नमस्कार, मैं हूं विशाल रैना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर। इस वक्त मेरे साथ है एनसीपी नेशनल स्पोक्स पर्सन या सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए ऋषि किलम जी मेरे साथ है। मॉर्निंग कश्मीर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी, क्या कहेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं या अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं और सरकार ने जो इंतजाम किए उन्हें रोकने के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार के पास और कुछ है ही नहीं। सरकार या तो डेली वेजर अगर प्रदर्शन करे या कोई भी अपने हक के लिए लड़े तो सरकार ने रोकना ही है। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है। इस देश में ना कानून है, इस देश में ना लॉ है, ना कुछ भी है। इस देश में ना सरकार है, क्योंकि यहाँ तानाशाही हिटलर सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की। और यहाँ एलजी साहब को बिठा रखा है हिटलर, और देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी है। मुझे बताइए, कहाँ है सरकार, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? किसको, यहाँ का जो युवा है वो किसके पास जाए अपनी ग्रीवेंस लेके? यहाँ के जो लोग हैं इस देश के, वो किसके पास जाए? आज हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हमें दूसरे देश में जाना पड़ेगा कि अपनी गुहार लेके। आज हम किसके पास जाएंगे? मुझे बताइए। चाहे वो कश्मीरी पंडित समाज हो, चाहे वो जम्मू के डोगरे हो, या कश्मीर के मुसलमान हो, या चिनाब बेल्ट के लोग हो, वो किसके पास जाएंगे? एलजी के पास जाते हैं, वो हिटलर से भी बदतर है। हम किसके पास जाए? मुझे बताइए। देश का प्रधानमंत्री है, खाली वोट बैंक के लिए यूज कर रहा है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कभी राम मंदिर की, कभी कुछ है। ग्राउंड लेवल पे कहाँ है भाजपा? आज इस देश की हालत ऐसी हो चुकी है कि देश के जो नागरिक है वो दूसरे कंट्री से आप कहते हैं हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, क्योंकि हमारा जो यहाँ देश का प्रधानमंत्री है वो मेरे को लगता है या तो सुन नहीं रहा है, या तो हिटलर से भी मतलब उसको इतना नशा हो चुका है सत्ता का कि उनको लग रहा है कि मेरे सिवाय इस देश में कोई है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे इसलिए आ रहे हैं, भाजपा की जो बिगुल है इलेक्शन की वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को इनाग्रेशन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, भाजपा के लिए, कि भाजपा को वोट दो। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सही मायने में ईमानदार है, सही मायने में देश की भलाई चाहते हैं, आप अपने भाषण में ये बोले कि हमारे 25 विधायक जो थे भाजपा के, अगर वो अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ते नरेंद्र मोदी का नाम यूज ना किए हुए, तो तब हम माने ना। ग्राउंड लेवल पे अगर काम किया होता भाजपा के लीडरों ने तब वो, और भाजपा के लीडर चलते ही नरेंद्र मोदी के नाम से हैं। भाजपा के लीडर पहले नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी को यूज किया और अब वो यूज कर रहे हैं भाजपा के लीडर नरेंद्र मोदी को। यही तो इनकी पॉलिटिक्स है। इनकी जमीनी सतह पे ये गायब है। जमीनी लेवल पे इन्होंने कोई काम ही नहीं किया ऐसा कि हम शाबाशी दें इनको। इन्होंने किया क्या है? मुझे बताइए। आज जम्मू कश्मीर के हर एक घर से हर एक नागरिक रो रहा है। मुझे बताइए, ना डेवलपमेंट है, बेरोजगारी नंबर 1 पे है। हर चीज़ प्रोजेक्ट यहाँ शुरू होते हैं, चाहे किश्तवाड़ में हो, चाहे रामबन में हो, चाहे कहीं भी, चाहे कश्मीर में हो, बाहर के लोगों को उठा के लाते हैं। लेबर क्लास लोग जो है वो भी अब बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चलिए, सेक्रेटरीट में चले जाइए, बाहर के एम्प्लॉयज़ है। और यहाँ जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा जो नागरिक है, या तो बेचारा वो दरबदर है, या तो वो आतंकवाद की तरफ जा रहा है, या ड्रग्स की तरफ जा रहा है। आखिरकार जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या है? काला दिन हुआ है जब से 370 यहाँ से हटा है। तो मगर 370 की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि कश्मीर में काफ़ी हद तक कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि आतंकवाद पे। देखिए, ये आप कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाइए, आपको पता लगेगा। अगर आतंकवाद पे किसी हद तक कंट्रोल हुआ है, टारगेट किलिंग क्यों होती है? अभी कुछ दिन पहले हमारे अमृतसर के पंजाब के टूरिस्ट आए थे, उन पे क्यों आतंकवादी हमला हुआ? सरपंचों को क्यों मारते हैं? लेबर्स को क्यों मारते हैं? कश्मीरी पंडित की किलिंग क्यों होती है? मुझे बताइए, इनोसेंट किलिंग क्यों होती है? हमारे टीचर्स को मारा जाता है, हमारे वहाँ के लोगों को मारा जाता है, क्यों? कौन सा आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ है? मुझे बताइए। जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दावा करती है कि हमने बहुत हद तक आतंकवाद खत्म किया। अगर आतंकवाद खत्म किया होता तो पूंछ राजौरी में क्यों ऐसा आए दिन चलता रहता है? कभी एनकाउंटर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी टारगेट किलिंग हो रही है, क्यों? ये सब और सब ड्रामा है, पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर की जनता को एकजुट होकर इनको जवाब देना चाहिए। अगर अभी भी जम्मू कश्मीर की जनता खामोश रही तो आने वाले टाइम पे आप देखिएगी जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं बचेगा। जब 2014 में जो भाजपा ने वादे किए थे, क्या वो सेम मैनिफेस्टो 2024 में होंगे? नहीं, इस बार इनके पास मैनिफेस्टो में आपको बताता हूँ 370 और राम मंदिर, ये इनके पास। अगली बार के लिए कुछ और देखेंगे, लेकिन जो आने वाले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे उस टाइम ये डेली वेजरों का मुद्दा उठाएंगे कि उनको पक्का करेंगे। अभी इनके पास यही है कि हमने एम्स बनाया, हमने वो किया, हमने 370 हटाया, हमने राम मंदिर बनाया।
डेवलपमेंट की बात करें ना कि हमने क्या किया, ज़मीनी स्तर पे कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने जम्मू कश्मीर में जितने भी बेरोज़गार हैं नंबर 1 पे रेट है, और कितने लोगों को जॉब मिली है। कश्मीरी पंडित के मुद्दे कहाँ गए मुझे बताइए। ये तो महाराजा हरी सिंह की छुट्टी भी नहीं कर पाए अगर वो सिविल सोसाइटी मेंबर और राजपूत सभा लड़ते नहीं, वरना इनके बस की तो कुछ नहीं है। ये तो टोल पे टोल दे रहे हैं हमें, ये तो बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, ये तो स्मार्ट मीटर्स दे रहे हैं। कौन सी डेवलपमेंट है मुझे बताइए। जितनी भी मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा है, जितने 25 विधायक भाजपा के थे, जरा एक बार उनके ऊपर भी ईडी और एनआईए की जांच करें, उनके भी एंटी करप्शन बिठाए और उनकी फाइलें खोले। आपको पता लगेगा कि करप्शन किस हद तक हुआ है। जो भाजपा के एमपीज है, मेयर रहे हैं, जो भाजपा के 25 विधायक रहे, उनकी भी फाइलें खोलो, आपको पता लगेगा। तब खामोश क्यों है, तब इनकी ईडी एनआईए कहा जाती है। बस खाली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तक है, या अपने विधायकों पे भी लगाओ ना। आपने करप्शन की बात की, तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कितना करप्शन हुआ है और कितनी रोक लगी है करप्शन पे? जीरो रोक। आज के डेट में करप्शन हद से पार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में नस नस में करप्शन है। मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं करप्शन खत्म हुआ है, कौन सी आज यहाँ का एक नागरिक अगर किसी डिपार्टमेंट में जाता है उसका कोई काम ही नहीं होता है, वो तो करप्शन ही है ना। जब वो कुछ देगा तब उसका काम होगा। मुझे बताइए, मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, चाहे डीसी हो, चाहे डिपकॉम हो, चाहे फाइनेंशियल कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है किसी आम नागरिक की ग्रीवेंस। लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ मुझे बताइए। लोगों के पास क्या है? इन्होंने लॉलीपॉप दिया कश्मीरी पंडितों को, इन्होंने उनको बोला घर वापसी होगी, उनकी ज़मीनें हम छुड़वाएंगे, इन्होंने बहुत कुछ कहा, इन्होंने चिनाब बेल्ट में बहुत कुछ कहा। अब ये ट्रेन का ये कर रहे, ट्रेन, ये जो भी प्रोजेक्ट इस टाइम ये इनाग्रेशन कर रहे, ये सारे कांग्रेस के टाइम के प्रोजेक्ट है, पुरानी सरकारों के प्रोजेक्ट है। इनका कोई भी प्रोजेक्ट नया नहीं है। आज आप बताइए मुझे, स्मार्ट सिटी का दावा करे, करोड़ों अरबों रुपया आया, कहां चला गया? कौन सी स्मार्ट सिटी? ये पार्क है या ये पुल बने हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने नया क्या किया? मुझे नया बताइए ना, नया कुछ किया हो इनने। कश्मीरी पंडित समाज की बात की, तो क्या लगता है कि अभी तक जहाँ पे 1990 काफ़ी समय लग चुका है, लेकिन अभी तक घर वापसी नहीं हुई? एक बहुत बड़ा सवाल है। और अपना घर छोड़ के, अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के जो है कश्मीरी पंडित माइग्रेट के जो है ज़िंदगी जी रहा है, अभी तक उनको वापसी क्यों नहीं हुई? देखिए, उनकी वापसी अगर करेंगे, अगर ये कश्मीरी पंडित को वापस लेंगे, तो इनके पास मसाला क्या बचेगा? इनके पास पॉलिटिक्स किस चीज़ की करेंगे? अगर एक बार इन्हें वापसी ले ली, ये तो आए दिन कश्मीरी पंडितों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। मुझे बताइए, शमशान घाट तक इन्होंने एनक्रोचमेंट की है, इन्होंने वहाँ पे मंदिरों को एनक्रोचमेंट किया है। वहाँ कश्मीर की मैं बात करूँ, हाल ही में मैंने इशू उठाया काफ़ी देर, और आज जाके वो सॉल्व भी हुआ है बड़ी हद तक। लेकिन मंदिर, प्रॉपर्टी, हर चीज़ इनने हमारा जो है वो हमसे छीना है, हर चीज़। मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित की आप जगती नगरोटा की बात कर लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे, काश वो एक बार ये बोलते अपने विजिट में कि मैं कश्मीरी पंडितों से भी मिलूंगा, मैं कश्मीरी वहाँ कैंप्स में जाऊंगा। लेकिन नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं है। उनको आना है MS स्टेडियम तक, बस चले जाना है और भाषण दे के बीजेपी के लिए। लेकिन आने वाले टाइम पे मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि आने वाले टाइम पे पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करें, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या किसी भी पार्टी से, लेकिन भाजपा से दूर रहे। भाजपा हमारे लिए काला दिन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये थे हमारे साथ ऋषि किलम जी। काफ़ी इश्यूज़ पर जो है बात की, काफ़ी चर्चा हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।